हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 23 से 29 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ठो मोटिवेशनल वाक्य, जो जितना झुलसता है वह उतना ही निखर कर आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वह हर रोज़ चमकता है। यानी कि मेहनत की जो तकलीफ सह लेगा, डेली लगातार मेहनत करेगा, वो हर रोज़ चमकेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है दोस्तों। इनके आत्मकथा का नाम है गोल दोस्तों, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो दोस्तों विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो मेरठ। फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का निलंबन खत्म कर दिया गया है। अपने ही देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी जेम्स एंडरसन बन गए हैं। इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में सर्वाधिक बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड खिलाड़ी जेम्स एंडरसन के नाम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसने जीता दोस्तों? तो ये भगवंत अनमोल को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, उपन्यास प्रमेय के लिए। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए अवध बिहारी चौधरी दोस्तों, याद रखिएगा। नीतीश कुमार हाल ही में 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। और तेजस्वी यादव जो बने हैं, जो दोस्तों वहाँ का क्या बने हैं, तो उप मुख्यमंत्री। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी के स्थान पर, याद रखिएगा, समीर वी कामत। 31वां व्यास सम्मान 2021 से डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया महाबली नाटक के लिए दोस्तों। 2020 का शरद पगारे को दिया गया था पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसका नाम है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। तो 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया दोस्तों? तो रामदरस मिश्र को दिया गया है, रामदरस मिश्र, याद रखिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर है दोस्तों एंजेला मार्केल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज जिले को इत्र पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में कन्नौज में राष्ट्रीय मेला आयोजित करेगा। गुलाब के फूल से इत्र निकालने की प्रथा नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने शुरू किया था, ये भी आप लोग नोट में ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत ने अफगानिस्तान में जो दोस्तों तालिबान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद काबुल में जो है अपना दूतावास खोला है। और पिछली बार अफगानिस्तान जो भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? तो ओलाफ शोल्ज है, ये भी याद रखिएगा। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में के सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो IMF में कार्यकारी के रूप में के सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग की बैठक भी की है, भी याद रखिएगा। बांग्लादेश संप्रति और बोंगो सागर एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ भारत किया है दोस्तों। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांध पद्मा बांध जो दोस्तों हाल ही में बना है, पद्मा पुल। सिंगापुर पुल दोस्तों, सबसे बड़ा पुल पद्मा पुल। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में खोला जाएगा दोस्तों, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ में। मोदी सर्किट हाल ही में जो दोस्तों किस जो है टाइगर रिजर्व में खोला गया मोदी सर्किट? तो हो जाएगा रामगंगा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। भारत के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। तो गरबा नृत्य कहाँ का दोस्तों? तो ग से गरबा, ग से गुजरात, याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी ने चीनी के विकल्प के रूप में जाइलीटोल नामक उत्पाद की नई तकनीक विकसित की थी, याद रखिएगा, जाइलीटोल दोस्तों, चीनी। मधुमेह रोग चीनी ज़्यादा खाने से हो जा रहा है दोस्तों, तो इसी का विकल्प खोजा जा रहा है। तो चीनी खाने से मधुमेह रोग दोस्तों, याद रखिएगा। इंसुलिन का कम स्रावन होता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला मध्य प्रदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ड्रोन से दवाओं को डिलीवरी करने का सफल परीक्षण किया गया। द स्काई फ्रॉम द स्काई दोस्तों, योजना का नाम है द स्काई फ्रॉम द स्काई। द स्काई फ्रॉम द मेडिसिन, यह जो है तेलंगाना की योजना है दोस्तों, मेडिसिन लग जाएगा तो तेलंगाना।
निपाम ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम को सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। बाबर आजम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा की शुरुआत की है। तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के द्वारा किया गया। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु के कर्नाटक में बनने वाला है। भारत के 49वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित बने हैं दोस्तों। जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें होंगे दोस्तों। 48वें कौन थे जिन्हें अभी वर्तमान में सेवा मुक्त किया गया दोस्तों? तो कौन थे तो आप लोग जान ही रहे दोस्तों, एन.वी. रमन्ना थे दोस्तों। दक्षिण कोरिया देश ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2021 में दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर घटकर जो है 0.81% रह गई। भारत ने वर्ष 2017 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है, भी याद रखिएगा। दिल्ली के अनंगपाल राष्ट्रीय स्मारक घोषित। दिल्ली जो है दोस्तों अनंगपाल राष्ट्रीय स्मारक घोषित। महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है अनंगपाल राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो महरौली में दोस्तों एक है लौह स्तंभ भी, जो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, जो चंद्रदेव को समर्पित था दोस्तों। कुतुब मीनार की जान ही रहे हैं कि स्थापना किसने किया था? तो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि इसको काम को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। जबकि इसके 5वें छत को किसने बनाया था दोस्तों? जो दोस्तों थोड़ा सा नष्ट हो गया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, भी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप और अंतरिक्ष में दोस्तों हबल टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित करेगा। खींची बृहस्पति की अद्भुत नई तस्वीर, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा दोस्तों। 12 जुलाई 2022 को इसने अपनी पहली फोटो जारी की थी, जो अंतरिक्ष की अब तक की सबसे दूर की फोटो थी। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2004 में शुरू हुआ। इस टेलीस्कोप को इसको सोने के दर्पण के साथ 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। सोना का दर्पण लगा हुआ है, याद रखिएगा, सोना गोल्ड। सूर्य के सबसे नज़दीक यानी उसके कोरोना को छूने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है पार्कर सोलर पार्कर प्रोब दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली समेत सभी 23 एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को नाम बदले जाएगा दोस्तों। वहाँ के जो स्थानीय लोगों के नाम पर रखा जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख स्थल के नाम पर। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू, याद रखिएगा। ट्रायल हुआ था दोस्तों पहले, यहाँ पर सेवा शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम क्या रखा गया दोस्तों? रोशनी। इसकी खास बात यह है कि इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एलईडी बल्ब को जलाना है तो समुद्र। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू फ्लैग सम्मान। इंग्लैंड में चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, फिन्सबरी से चुनाव जीते थे दोस्तों, याद रखिएगा, लिबरल पार्टी से, याद रखिएगा, लिबरल पार्टी। भारतीय रेलवे के द्वारा चलाए गए सबसे लंबी रेल मालगाड़ी का नाम है, हाल ही में चलाया गया है, सुपर बासुकी दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्या स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यालय नहीं दोस्तों, विद्या स्कूल ऑन व्हील्स जो दोस्तों किस सरकार ने शुरू किया है? तो विद्या स्कूल ऑन व्हील्स जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, भी याद रखिएगा, असम सरकार। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया दोस्तों? यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना। 1958 में ही नासा के भी स्थापना होता है, याद रखिएगा दोस्तों। डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना 1958 में होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों।